नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर रियाजुद्दीन के नेतृत्व में मंगलवार 30 अप्रैल को बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकाली गई पदयात्रा। बीजेपी को घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उसने प्रज्वल को देश छोड़ने से नहीं रोका। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने यह बात कही। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य पीएस येदियुरप्पा ने रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर टिप्पणी करने से इनकार किया। मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, अमित शाह फेक वीडियो मामले पर बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सड़क पर फैला तेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने देखा तो लोगों की मदद को आया आगे। कांग्रेस ने फर्जी वीडियो बनाने की दुकान खोल ली है। महाराष्ट्र के धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। अब समाचार विस्तार से। बीदर के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर रियाजुद्दीन के नेतृत्व में मंगलवार 30 अप्रैल को बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव प्रचार के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नगर सभा काउंसलरों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता, सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, नगर सभा की पूर्व अध्यक्ष फातिमा ओस्मान जवेरी के अलावा कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वार्ड नंबर 4 के काउंसलर रियाजुद्दीन ने डोर टू डोर जाकर सागर खंडे के लिए वोट की अपील की। इसके बाद पंचाल तालीम में स्थित फतेह दरवाजा कमान के समीप रियाजुद्दीन काउंसलर ने मीडिया से बात करते हुए इस पदयात्रा के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पपुल राज का कवरेज। नंबर 4 के वोटर्स को मेरा सलाम और पूरे 4 के वोटर्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने भी वोटर्स हैं और ओल्ड सिटी के जितने भी मुसलमान भाई, जितने भी हिंदू भाई हैं, सबको मेरा सलाम। अब ये इलेक्शन हमारे सागर खंडे साहब ठहरे हैं एमपी कैंडिडेट और उनका निशान हाथ है और सीरियल नंबर 3 है। अब इलेक्शन ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन 19 लाख चिल्लर वोट है। अब हर एक को एक शिकायत रहती है, हमारे से इन्होंने मिले, हमारे से उन्होंने मिले, वोट डालते टाइम निकलते टाइम इन्होंने बोले, वो उन्होंने ये उन्होंने मिले। सबसे मेरी एक तहे दिल से गुजारिश है, कोई भी उन्होंने या इन्होंने बोलो शिकायत का मौका मत दियो। जिसके घर के वोट सुबह 7 बजे से 10 बजे के अंदर वोटिंग कर दिए ना, ये सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे पर होंगी और तुम पर भी होंगी ये मेहरबानी। आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है। सबसे गुजारिश है, सब जने जितने भी बिदर के वोटर्स है, पूरे जितने 8 हमारे को एमएलए आते हैं एमपी को, जितने भी देख रहे हैं मेरे, सो भी 7 बजे से 10 बजे तक वोटिंग करने की कोशिश करो। फिर बाद में धूप होता है, पूरे इंडिया का फायदा है। और इस हाल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट आना है और कांग्रेस गवर्नमेंट अब 5 वादे करी है। सेंटर में आकर हमारे एमपी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आते हैं, हमारे राहुल गांधी साहब, तो साल को हर घर के बड़े औरत को 1 लाख रुपए रखें। अब 2000 तो आ रहे हैं, ये 8,500 बोले तो हर एक को 10,500 रुपये होते हैं। और जिसको बच्चा पढ़ रहा है अच्छे मार्क्स पास उसको 1 लाख रुपये है। और जो लेबर कार्ड है जिसका काम का, उनको 400-500 कर देंगे। तब तो 500 कर देंगे, 520। हाँ, और बीमारी क्या भी रही, अच्छा इलाज को 25 लाख। और पहले जो वादे करें पूरे 5 वादे कंप्लीट करें। बस फ्री, करंट फ्री, हर 2000 पा रहे हैं। राशन आ रहा है, राशन 5 किलो नहीं आता तो उसके पैसे आ रहे हैं। सभी से मेरी भी गुजारिश है, सब जने जिसके ना घर के फर्ज समझ को सुबह सुबह वोट डाल दिया तो बड़ी मेहरबानी होती है, सबका फ़ायदा होता है पूरा का और पूरा। और बिल्कुल आज ये बार आना है, नहीं तो बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है। इतनी बात कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे सूबे सिटी प्रेसिडेंट क्या कहना चाहते हैं, कहिए। बीजेपी ये बयान दे रही है, उनका जिसका से क्या महिलाओं को डरना चाहिए उसके बारे में। पहले तो सभी को आदाब। ये जो नरेंद्र मोदी हैं
जो स्कीम की बात करते हैं, 7 फेरे लेके अपनी जो बीवी को जो मंगलसूत्र दिए डाले थे उसका जो है फ़र्ज़ नहीं निभाए हैं। तो ये क्या बोलेंगे बीजेपी वाले। लिहाजा हम वो ये बात नहीं करेंगे, हम यहाँ के इश्यूज़ पे बात करेंगे। पब्लिक के जो ये वर्क हैं, जो पब्लिक के जो काम है, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जब जो है ना जो वादा की थी 5 जो है गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंट करे हैं और 5 जो है ना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें इंडिया की जब गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया अलायंस हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पूरे स्कीमात जो है ना लागू करेंगे और इसमें सभी देशवासियों का जो है ना फ़ायदा होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ख़ास तौर पे जो है जो गरीब अफराद हैं जिसको जो है कोई जो है ना ये नहीं मिलते स्कीम्स का फ़ायदा, वहाँ यहाँ पे ये गवर्नमेंट आने के बाद बिल्कुल फ़ायदा होगा। लिहाजा हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जो बिदर ज़िला और जो चिंचोली आनंद मिलकर कांग्रेस के फेवर में वोट दें, हालात के हिसाब से जो है ना साथ दें और जो है सीरियल नंबर 3 पे कांग्रेस के हाथ पे बटन दबाकर सागर खंडरे जी को जिताना है और यहाँ से बिदर से एमपी बनाकर उनको दिल्ली भिजाना है। कर्नाटक के बीदर जिला के औराद तालुके में बीदर लोकसभा क्षेत्र चुनाव को लेकर समस्त मराठा समुदाय की ओर से औराद तालुके में डॉक्टर दिनकर मोरे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 30 अप्रैल मंगलवार को आगरार तालुके में प्रचार किए। डॉक्टर दिनकर मोरे ने निर्दलीय अभ्यर्थी का चिन्ह माचिस। डॉक्टर दिनकर मोरे ने तालुके की जनता से अपील की कि 7 मई को होने वाले मतदान में मुझे वोट देकर जिताने की अपील की और आशीर्वाद देने की बात कही। इस अवसर पर डॉक्टर दिनकर मोरे ने केबी न्यूज से बात कही। इस अवसर पर औरत तालुके के विधानसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हर गांव-गांव जाकर प्रचार करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर शिवाजीराव पाटिल, मुंगनाळकर, पद्माकर पाटिल, केरवा पवार, प्रवीण कारबारी, जनार्दन बिरादर और इस पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। यांना वंदन करून आज गणेशपूरवाडीमध्ये तुम्ही आमचं एवढ्या बहुसंख्येने स्वागत केलं। गणेशपूरमध्ये जे आमचं स्वागत केलं त्याच्याबद्दल पहिले ग्रामस्थांचा आभार मानतो। आज आपल्या समाजामध्ये एक जागरूकता आलेली आहे आणि प्रत्येकाला वाटतं कुणीतरी आपलं हवं, कुणीतरी आपलं हवं असं आम्ही 25 वर्ष ऐकत होतो, पण आमच्या कोणाची हिंमत झाली नाही। आमच्या तरुणांना म्हातारे होत आलो पण आमच्यात हिंमत झाली नाही। पण आम्हाला यावेळेला डॉक्टर साहेबांसारखे चांगलं व्यक्तिमत्व सापडलं। डॉक्टर साहेबांनी तयारी दाखवली, पद्माकर पाटलांनी डॉक्टर साहेबाला तयार केलं। आम्ही पद्माकर पाटलांच्या मागे राहून जरी डॉक्टर साहेबाला सपोर्ट करत आहोत आणि हे सगळं योगदान पद्माकर पाटलांना जातंय। कुठेतरी समाजाला जागृत करण्याचं काम जे केलेलं आहे हे पद्माकर पाटलांनाच जातं। मैं डॉक्टर दिनकर मोरे बीदर लोकसभा का स्वतंत्र कैंडिडेट, मेरा चिन्ह माच बॉक्स है, क्रमांक 11। मैं मेरे सभी बीदर लोकसभा के मतदारों को, भाइयों और बहनों को मैं ये विनती करता हूं कि वो 7 मई को 11 क्रमांक पर माचिस के डब्बी पर अपना उंगली दबाकर मुझे बहुत वोटों से विजयी करें। सर और एक बात क्या है बोलो तो, जो आप बीजेपी के तो मेंबर हैं था, और दूसरी बात क्या है बोलो तो, जो पार्टी छोड़ने का वजह क्या है आपको? पार्टी छोड़ने की वजह यह है कि सामाजिक न्याय ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। जी, सारे सत्ता केंद्र एक प्रस्थापित लोगों के हाथों में है। हमको एक टिकट नहीं देते, हमको कहीं प्रतिनिधित्व नहीं देते। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पक्ष की स्थापना हुई, आज तक कोई मराठा वहाँ का अध्यक्ष नहीं हुआ, जिला का कोर कमेटी मीटिंग में स्थान नहीं है, जो चाहिए वो खुद ब खुद कर लेते हैं। ये सब बातें नड्डा साहब को, मोदी साहब को, अमित शाह को मालूम नहीं है। उनको अंधेरे में रखते हुए मोदी साहब का नाम इस्तेमाल करके खुद के वो रोटियां सेक रहे हैं और कुछ प्रस्थापित लोगों के हाथ में ही सत्ता केंद्र रख रहे हैं। बहुजन समाज पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सर और एक बात, हमारा जो समाज है आप प्रचार कर रहे हैं, ये फिर भी क्या है बोलो तो किनके के दबाव में आके उन्होंने नॉमिनेशन भर के क्या है बोलो तो ये बीजेपी को क्या नुकसान कर रहे हैं बोल के सब मराठा समाज के कई तुम्हारे समाज के जो लोग बता रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे समाज के भी तुम्हारे खिलाफ बोलते जी है ना, वो तो हर समाज में होता है। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और न मुझे कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ।
अब किसका नुकसान होगा मुझे नहीं मालूम। हाँ, एक बात सही है कि मेरा समुदाय बहुत सारे लोग बीजेपी को डालते हैं वोट। वो किसको डालेंगे ये इलेक्शन में, वो तो 4 जून पे ही पता चलेगा। किसका पत्ता कटेगा या किसकी पतंग कटेगी वो मुझे नहीं मालूम। मैं लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। जो होगा वो 4 जून को जो भी जनता अपना निर्णय देगी वो सभी को मान्य करना होगा। सर, और एक बात, कांग्रेस आपको बता रहा है कि बी गैंग, मराठा समाज बी गैंग है कांग्रेस की, ऐसा बोल के आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना है? ठीक है, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, उसका लोगों का काम है कहना, है ना, वो तो चलते रहेगा। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ मेरे बहुजन समाज के अस्तित्व के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को मेरे बच्चों को ZP टिकट मिले। अगले 2028 का जब चुनाव होगा तो बिदर में तकरीबन 9 असेंबली सीट्स होंगे, तब मेरे समाज के 2 तो बच्चों को टिकट मिलेगा। ये मैं सपना देखकर आज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यह कहते हुए कि अमित शाह और भाजपा के अन्य नेताओं को जेडीएस के साथ गठबंधन करने से पहले ही हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के बारे में पता था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मंगलवार को पूछा कि ऐसा क्यों। बीजेपी के एक नेता ने दिसंबर में ही अमित शाह और BY विजेंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें वीडियो का जिक्र करते हुए जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन बीजेपी नेताओं ने प्रज्वल की सेक्स स्कैंडल में संलिप्तता जानने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य VS येडियुरप्पा ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स वीडियो घोटाले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहूंगा, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सूखा राहत का अपना हिस्सा देने के बाद धन के लिए केंद्र से संपर्क करना चाहिए। हमने सत्ता में रहते हुए ऐसा किया। राज्य भीषण सूखे और पानी की कमी से जूझ रहा है। सरकार को राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। जनता दल सेक्युलर के विधायक श्री रेवन्ना और उनके बेटे हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष जांच दल SIT ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दोनों को जांच के लिए SIT के सामने पेश होने को कहा गया है। रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को हासन जिले के होले नरसिंहपुरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। पिता पुत्र पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354A यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 धमकी और 509 महिला की गरिमा का अपमान के तहत मामला दर्ज किया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर सीएम रेवंत रेड्डी के वकील ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि INC तेलंगाना ट्विटर अकाउंट को वह संचालित नहीं करते हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि वह केवल 2 ट्विटर अकाउंट CMO तेलंगाना और उनका निजी अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया सवाल अप्रासंगिक है। इस वीडियो को अपलोड करने या साझा करने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी के अलावा 16 अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता CRPS की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है तो वह व्यक्ति या तो जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो सकता है या कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से अपने घर मुंबई जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने से सड़क पर तेल फैल गया। उन्होंने बिना देरी किए तुरंत काफिल को रुकने का आदेश दिया और सुनिश्चित किया कि सड़क पर तेल रिसाव के कारण कोई भी फिसले नहीं। मामला पूर्वी एक्सप्रेस वे पर मुलुंड और भांडुप के बीच का है।
आज महाराष्ट्र स्थापना दिवस है। राज्य में यह दिन उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि 63 साल पहले आज ही के दिन दोनों राज्यों की नींव रखी गई थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और बधाई दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 64वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौके पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे पुलिस मुख्यालय में महाराष्ट्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1950 के दशक में शुरू हुए महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। शिवसेना यूपीटी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की महाविकास अघाड़ी की साझा रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने कभी कोई आदर्श नहीं बनाए। उन्होंने कहा वे कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थे। यहां तक कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी भाजपा की मूल पार्टी जनसंघ ने कभी भाग नहीं लिया। मेरे दादा प्रबोधनकर ठाकरे, मेरे पिता बाल ठाकरे और चाचा श्रीकांत ठाकरे उस आंदोलन में सबसे आगे थे। जनसंघ संयुक्त महाराष्ट्र समिति का हिस्सा थे। उनका मकसद समिति में शामिल होना, कुछ मांगना और वहां से जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंगलवार को कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी फर्जी वीडियो के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इंडिया अखाड़ी मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस जनता को कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर डराने का प्रयास करती है। उनके घोटाले उजागर करने के कारण पार्टी हम पर क्रोधित है। उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने फर्जी वीडियो की दुकान भी खोल रखी है। कांग्रेस और उसके सदस्यों पर फर्जी वीडियो बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे झूठे और झूठ बेचने वालों की दुकानें बंद होनी चाहिए या नहीं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के स्कूलों में बुधवार सुबह धमकी भरे ईमेल आए। इन ईमेल में स्कूलों में बम रखे होने की जानकारी दी गई थी। पहले 3 स्कूलों को ऐसे ईमेल मिले, लेकिन बाद में यह संख्या करीब 100 हो गई है। इसकी सूचना पाकर दिल्ली पुलिस ने स्कूलों को खाली करवाया। इससे पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचने लगे। इससे दिल्ली की सड़कों पर जाम लगने की भी खबर है। इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऐसा लगता है किसी ने परेशान करने के लिए ऐसे ईमेल भेजे हैं। पुलिस ने अभिभावकों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक ने कहा है कि स्कूलों के भेजी गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कुछ स्कूलों से वापस लौट आई है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और लिस्ट मंगलवार को जारी किया। हालांकि इस लिस्ट में भी अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने अभिनेता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को हरियाणा के गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। पाटिल कांग्रेस की मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में वाणिज्य उद्योग मंत्री रहे आनंद शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उनका उच्च सदन का कार्यकाल अप्रैल 2022 में पूरा हुआ था। हालांकि इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। शर्मा राज्यसभा के लिए पहली बार 1984 में निर्वाचित हुए थे। वह 4 बार उच्च सदन के सदस्य रहे। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीदर के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर रियाजुद्दीन के नेतृत्व में मंगलवार 30 अप्रैल को बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकाली गई पदयात्रा। बीजेपी को घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उसने प्रज्वल को देश छोड़ने से नहीं रोका। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने यह बात कही। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य पीएस येदियुरप्पा ने रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर टिप्पणी करने से इनकार किया। मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, अमित शाह फेक वीडियो मामले पर बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सड़क पर फैला तेल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने देखा तो लोगों की मदद को आया आगे। कांग्रेस ने फर्जी वीडियो बनाने की दुकान खोल ली है। महाराष्ट्र के धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।